Welcome back students. Today we will start chapter number 5, heat and its effects. Clear? So first of all, let's know about heat. Heat होती क्या है बेटा? So पहली चीज़ हम बात करें अपने पास्ट की, तो ड्यूरिंग 18th century scientists believed that it is a fluid. मीन्स पहले क्या था बेटा, 18th century तक साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि ये एक फ्लूइड है जिसको कैलोरिक नेम दिया गया, और ऐसा उनका मानना था कि इट इज़ बीइंग गेन्ड और लॉस्ट ऑन हीटिंग और कूलिंग अ बॉडी। मीन्स कि एक बॉडी को कूल या हीट करने से ये गेन या फिर लॉस्ट होती है, ठीक है। बट लेटर ऑन व्हाट विल हैपन इन 19th century, काउंट रमफोर्ड एंड जेम्स प्रेस्कॉट, these two scientists given an idea that हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ नोन एज थर्मल एनर्जी। क्लियर? एंड इट कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स। मीन्स हीट एनर्जी जो है वो अदर फॉर्म्स में भी कन्वर्ट की जाती है, ठीक है, कन्वर्ट की जाती है, की जा सकती है। एंड सम अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज भी हैं बेटा जिनको कि हम लोग हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इट इज़ द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने यही पाया कि जो हीट एनर्जी है ये क्या है, मेनली मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग we have to discuss about effects of heat. So effects of heat पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी बेटा। जैसे कि सपोज़ हम एक कंटेनर में, एक टम्बलर में, ठीक है, एक छोटे से बर्तन में वाटर को बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं भाई, वाटर को बॉयल करते हैं तो उसके लिए हमें एक टम्बलर की ज़रूरत, कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है, वाटर है, एंड वी प्रोवाइड हीट टू दैट। तो उससे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। पहली चीज़ कि हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं बेटा तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है। इट कॉजेज इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अब इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हम कैसे समझेंगे, तो जब भी हम हीट प्रोवाइड करेंगे बेटा तो वो टम्बलर या वाटर क्या होगा, वो हीट हो जाएगा, ठीक है। एंड वी कैन फील इट, वी कैन ऑब्जर्व इट बाय टचिंग दैट। गॉट इट? Second thing, it increases in volume, ठीक है बेटा। जो लिक्विड होगा बेटा वो क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज करने लगेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जब कोई भी लिक्विड बेटा बॉयल होता है, लाइक वाटर बॉयल होता है, तो एट अ स्टेज हम ये देखते हैं कि वाटर जो होता है वो अपने सरफेस से, जो एग्जैक्ट सरफेस होता है उसका नॉर्मल रहने पे, उससे ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, ये लिक्विड जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वी विल सी दैट इट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट। क्लियर बेटा? इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। लाइक जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं बेटा तो क्या होगा, वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वो सॉलिड फॉर्म में है, लाइक आइस के फॉर्म में है, तो हीट प्रोवाइड करते ही वो क्या होगा, मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा चेंज ऑफ स्टेट। एंड इसके साथ ही साथ बेटा कुछ केमिकल चेंजेस भी हीट की वजह से होते हैं, ठीक है। एंड मोस्टली हम कह सकते हैं कि हीट अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। हीट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है बेटा, लाइक अस। हम लोग ये चीज़ अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हीट हमको किस तरह से अफेक्ट करती है। इन समर्स हम लोग गर्मी की वजह से परेशान हो जाते हैं बेटा, क्योंकि हीट जो होती है वो एक्सेस अमाउंट में हम तक पहुँचती है। बट ड्यूरिंग विंटर्स में वही हीट हमें क्या करती है, एक ऑप्शन देती है टू कीप अस वार्म। क्लियर? नेक्स्ट, जैसा कि यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आया था बेटा, एक वर्ड आया था एक्सपेंशन। तो हम अब डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन के बारे में कि एक्सपेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट्स सी हियर, एक्सपेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो एक्सपेंशन मीन्स बेटा हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ हीट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है।
और इंक्रीज करने के साथ ही साथ क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा कि जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो इंक्रीज कर जाता है, मीन्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम में इंक्रीज होना ही क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर। एंड ये एक्सपेंशन बेटा हम देखें तो जो हमारे स्टेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि एक्सपेंशन जो होता है, एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन गैसेस। क्लियर। सो बेटा यहाँ पे एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन दैट लिक्विड्स एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स, यानी लिक्विड्स जो होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। गॉट इट। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपली एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके अपने घर में, जैसे कि हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। ठीक है। इवन उसी के साथ साथ हम यदि किसी मेटल को अगर हीट करते हैं तो हम ये पाएंगे, लाइक आयरन को हीट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि वो लिक्विड के कंपैरिजन में या वाटर के कंपैरिजन में कम एक्सपैंड हो रहा है। क्लियर। एंड एक्सपेंशन इन गैसेस, एज वी ऑल नो दैट गैसेस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। गैसेस क्या करेंगे बेटा, ये सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। सो पहली चीज़ जो थी हमारा कि एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो एक्सपेंशन इन सॉलिड के लिए बेटा हम लोग को अगर करना है कि कैसे होता है एक्सपेंशन, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वुडन रॉड हम रख देते हैं। ठीक है। और इस वुडन रॉड के नीचे बेटा क्या होगा, एक पेंसिल। ठीक है, पेंसिल या पेन और कोई एक रॉड हम रख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम एक लगा देते हैं एक मीटर। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंटर लगा देते हैं। ठीक है। और जैसे ही हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको यदि हम थोड़ा हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं, इसे हम क्या करेंगे बेटा, अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो आयरन रॉड है, ठीक है, ये आयरन रॉड क्या होगी बेटा, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड जब होगी तो जो इसके नीचे रोल और पेंसिल और पेन एनीथिंग वी हैड केप्ट, तो वो रखी होगी, तो उसके साथ में ये जो पॉइंटर अटैच्ड होगा बेटा, ये क्या होगा, ये राइट की तरफ टर्न करेगा। ठीक है। और यही प्रूव करता है कि जो आयरन रॉड है ये एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, क्लियर रहेगा इतना। So this is all about today's class. In our next class we will discuss something more about expansion that we observe around us. Clear? So thank you and have a nice day.